नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ भारती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। को 79th इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस कार्यक्रम में जेपीएल से उपस्थित भंडारी सर, झा साहब, गांव से मौजूद आदमी इंदर साहब, महावीर साहब, जागीराम साहब और बाहर से आए हुए मेरे अजीज मित्रों, आप सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। ये जो एकेडमी है इसका जिक्र मैं थोड़ा सा 1 मिनट बाद करूँगा। पहले 1 मिनट के लिए मैं एक वाक्य है कि पंखों से उड़ान नहीं भरी जाती, हौसलों में जान होनी चाहिए। पंखों से उड़ान नहीं भरी जाती, हौसलों में जान होनी चाहिए। पंख तो जो है बहुत से पक्षियों के होते हैं पर वो उड़ नहीं सकते। जिसके अंदर हौसले हैं, बाज वाले हौसले, वही बुलंदियों को छूते हैं। हम जो ये एकेडमी का जो भी सेटअप है, जो शुरू से लेके आज तक लगभग 3 साल हो चुके हैं, इंसेप्शन से हम क्योंकि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, आप भी लगभग सारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इससे हम वो देख रहे हैं कि एक दिन था कि हम ये कहते थे कि यहाँ कितने होंगे यार, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। आज वो दिन है कि हम कहते हैं कि भाई थोड़ी सी लिस्ट को और कैसे थोड़ा कम करें, है ना। स्टूडेंट की नफरी की जहाँ तक बात है, पहले जो है बहुत ही माइनर हुआ करती थी। आज वो दिन आ गया है कि हम एकेडमी में एडमिशन जो है टेस्ट लेकर देते हैं। हम पहले बच्चे का टेस्ट लेते हैं कि भाई ये फिट है कि नहीं है, कितना काबिलियत है इसमें और इसमें कुछ जज्बा है करने का है कि नहीं। उसके बाद हम जो है यहाँ पे उस बच्चे का टेस्ट तो जो है एडमिशन देते हैं। आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे पास 160 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो ऑन रोल हैं, जो डेली क्लासेस अटेंड करते हैं। 600 के आसपास जो है विद्यार्थी अभी तक हमारे यहाँ एकेडमी से पास आउट हो चुके हैं। इन 600 में 50 के करीब जो है ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में सर्विसेज प्राप्त कर चुके हैं, विभिन्न क्षेत्रों में सर्विसेज दे रहे हैं, जिनमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपकी हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, इवन एक तो अभी जो है बिहार पुलिस में भी भर्ती हुआ पीछे, और बहुत से सभी फील्ड में आते हैं। एमटीएस में भी बच्चे भर्ती हो रहे हैं। तो ये जो अपने क्षेत्र के लिए, मैं आप सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल वो कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है। बिल्कुल मैं तहे दिल से बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आप एक बार बच्चे को ना देखो, पेरेंट्स को कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोचा कि भाई इसने 12वीं पास कर ली, 12वीं तक तो आपने खूब मॉनिटर किया, पहली से लेकर आखिरी तक, लेकिन उसके बाद 12वीं के बाद छोड़ दिया, यो कर लेगा, यो नहीं करेगा भाई। ये आपका करने का मौका है, उसने गाइड करने का आपका मौका है, उसको गाइड कीजिए। आपको मैं अश्योर करता हूँ, आप एक बार एकेडमी तक बच्चे को जरूर लाइए, है ना। जिस भी बालक में थोड़ा सा भी ये है कि भाई हाँ इसने कुछ करना है ना, और आप में ये है कि मुझे कुछ कराना है, तो एकेडमी में लाइए। उसकी सफलता की गारंटी हमारी है। हम कहते हैं कि भाई पक्का भर्ती होगा ही, पर आपको लाना आपको पड़ेगा। आपको जो है थोड़ा सा जो है इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बाकी जो झामरी गांव है, मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इतने डेडिकेटेड लोग हैं। मैं इंदर साहब से भी बात कर रहा था कि एक कॉल पे सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, ऐसा बहुत कम है। 26 बालक जो है नेशनल में अभी स्पोर्ट्स के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 26 बालक स्पोर्ट्स में,
एक गांव से नेशनल में सारा गांव जो है, मतलब बच्चे, गांव के सारे बच्चे जो है किसी न किसी स्पोर्ट्स में जो है जुड़े हुए हैं। तो ये एक अपने आप में एक मिसाल है, बहुत बढ़िया है। माताएं बहनें जो आप लोग बच्चों को इतने अच्छी परवरिश दे रही हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। JPL झज्जर पावर लिमिटेड का हम जितना भी धन्यवाद दें कम ही है। भंडारी साहब बैठे हुए, जहाँ साहब जी भी हैं, इनकी बदौलत, इनकी एक फोरसाइट थी ये कि नहीं तो वो स्टेडियम वाली बात है। स्टेडियम तो आजकल हर गांव में जो है ये कुछ तो जो है प्लांट बना रहे हैं, कुछ सरकारें बना रही हैं, सब जगह है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा काम है। लेकिन जो ये एकेडमी का जो आइडिया था, ये जो है बिल्कुल भंडारी सर का और झा सर का अपना एक फोरथॉट था कि भाई हम क्यों न इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें बच्चों को कैरियर ग्रोथ हो और इलाके का भी पूरा उद्धार हो। तो इस फोरथॉट के साथ ये आगे बढ़े। समस्याएं भाई ये भी तो एक कंपनी है, आई जरूर होंगी, क्यों नहीं आई होंगी। क्या किया ये आपने इतने पैसा लगा दिया, कुछ नहीं है, रिजल्ट नहीं है, ये नहीं है, वो भी फेज इन्होंने देखा होगा। लेकिन वो सारा ओवर होते हुए जो है आज ये इस मुकाम पे है कि झज्जर पावर लिमिटेड, मैं धन्यवाद के साथ बता रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि हाँ जी आपको और कितनी बिल्डिंग चाहिए, हम और बना के देंगे, और क्या चाहिए आपको यहाँ पे, हम जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो ये सब जो है आपका सहयोग और झज्जर पावर लिमिटेड की कार्य प्रणाली का ही हिस्सा है कि ये सब संभव हो पा रहा है। और ये हमारा जो डेडिकेटेड स्टाफ है, ये बहुत दिन रात जो है मेहनत करता है। मैं अपने स्टाफ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बच्चे हैं ये भी डेडिकेटेडली लगे हुए हैं, एक के साथ एक, इतने बच्चे जो है ना बिल्कुल मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आप अपने बच्चों को, मैं फिर कह रहा हूँ, मोटिवेट कीजिए, उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है, ज़रूर कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आइए साहब अमित जी, आगे का कार्यक्रम अमित जी आगे बढ़े। धन्यवाद। उत्थान प्रोजेक्ट से हमारे बीच सुनीता जी हैं, ममता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे पधारने के लिए। श्री सत्यनारायण जी झामरी गांव से, श्री रतन सूबेदार जी अकेड़ी गांव से, कैप्टन शीशराम जी हैं अकेड़ी गांव से, श्री विजेंद्र साहब सासोली गांव से हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आप सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री वेदपाल जी, श्री तस्वीर जी हमारे बीच उपस्थित हैं सासोली गांव से। श्री रामोतार साहब जी हमारे बीच उपस्थित हैं भिड़ गांव से। श्री रोशन साहब जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं भिड़ गांव से। श्री सुनील जी, श्री राजेश जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं भिड़ गांव से। हम आप सबका भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं यहाँ पहुँचने पर। श्री राजेश कोच जी बास्केटबॉल के कोच हैं, ये हमामपुर गांव से। श्री महावीर जी झामरी गांव से, कैप्टन जागीराम साहब झामरी गांव से, श्री महावीर साहब झामरी गांव से, श्री रोहतास सरपंच जी झामरी गांव से हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। श्री बुद्ध सिंह जी झामरी गांव से, श्री हवा सिंह जी बाजितपुर गांव से, और उद्योगनी की टीम से मिस श्वेता जी, मिस अन्वेषा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। श्री जिने सिंह जी खोड़ा गांव से हमारे बीच उपस्थित हैं। विनीत हमारा एक स्टूडेंट है सासोली गांव से, उनके नाना जी हैं ये। और इसके बाद महेश गांव भाव से यहाँ उपस्थित हैं। श्री योगेश जी हमामपुर से उपस्थित हैं। श्री राजेश जी जो हलडायन गांव से उपस्थित है, और समस्त ग्रामवासी झामरी यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सभी का यहाँ JJRA के प्रांगण में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो चलिए आज के कार्य का शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश का नाम लेकर कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभे, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। सबसे पहली प्रस्तुति श्री गणेश, भगवान गणेश वंदना स्वरूप प्रस्तुति लेकर आपके सामने आ रही हैं निधि, कविता, मुस्कान, वर्षा और रीना। एक बार जोरदार तालियां बजा दें बच्चों के लिए, जोरदार ताली से स्वागत करें बच्चों का। हमारे बीच झामरी गांव से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कैप्टन जागीराम साहब जी हमारे बीच उपस्थित हैं।
कैप्टन जी जो है काफ़ी वर्षों तक आर्मी में रह चुके हैं, देश सेवा कर चुके हैं और अभी भी किसी न किसी माध्यम से देश सेवा से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। मेरा भंडारी सर से, RR झा सर से, कैप्टन युद्धवीर सर से अनुरोध है कि वो सर को सम्मान करें। प्लीज एक बार आइए सर। है इसकी शान, जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान, इसलिए हम कहते हैं मेरा भारत महान। एक अगली प्रस्तुति मौसम आपके सामने लेके आ रही है जो भारत की महानता को बयान करती है। एक बार जोरदार तालियों से मौसम का स्वागत करें। और प्रयासों से यह एकेडमी स्थापित हुई है और दिनों दिन समाज और देश हित में नए नए आयाम छू रही है, वो है झज्जर पावर लिमिटेड। मैं JJRA की पूरी टीम की तरफ से JPL की इस नेक सोच और दूरदर्शिता को नमन करता हूं। समाज को बेहतर बनाने के लिए CSR का इस प्रकार से उपयोग करना कि युवाओं को उनके जीवन में एक उचित दिशा प्रदान की जा सके और उनको रोजगार दिलाने में अपना योगदान दिया जा सके। JPL का शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेहतरीन कार्य अतुलनीय है और हम सब जानते हैं कि शिक्षा एक बेहतर समाज की नींव होती है और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि JPL और उनकी टीम अपने इस क्षेत्र के लिए वरदान है और JPL की टीम इस बेहतर समाज निर्माण के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है। आज हमारे बीच JPL से श्री RR झा जी, सीनियर कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर JPL, और साथ में श्री मनमर भंडारी जी, डिप्टी मैनेजर CSR यहाँ पे उपस्थित हैं। हम आप सभी का सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पे पहुँचे, अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर आए। मैं ताऊ जी से, इंद्र साहब जी से, कैप्टन युद्धवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्लीज़ आएँ और श्री RR झा सर का सम्मान करें। प्लीज़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सरपंच जी आइए आप भी प्लीज। मेरा भंडारी सर से अनुरोध है कि सर प्लीज अपने शब्दों से हमें अनुरोध करें, प्लीज सर। सभी लोगों को नमस्कार, राम राम। 79वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी जय जवान रक्षा एकेडमी की टीम का, जिसमें कैप्टन साहब और उनकी टीम का एक बेहतरीन प्रयास रहा है, जिसके रिजल्ट आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये सारा प्रोग्राम जो है उनके देख रेख में किया जा रहा है, उनके गाइडेंस में किया जा रहा है। प्रोग्राम के भी मात्र 3 प्रस्तुतियाँ हुई और 3 के 3 जो है बहुत ज़बरदस्त रही है। उन सभी बच्चों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना टाइम निकाल करके इन तैयारियों में टाइम दिया और एक बेहतरीन प्रस्तुति हमारे सामने दी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। आज 15 अगस्त है, आप लोग स्वतंत्र हैं, बट मैं चाहूँगा कि हम लोग जो स्वतंत्रता शब्द को समझते हैं, स्वतंत्रता का मतलब यह है कि अपनी तो स्वतंत्रता हमने समझनी है, साथ साथ दूसरे की भी देखनी है। मतलब ऐसा हम इतने स्वतंत्र नहीं है कि हम दूसरे का कुछ गड़बड़ कर दें। तो हम लोग जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, हम अपने अपने फील्ड को अगर बेहतर करें तो हम एक बेहतर राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। और उसकी शुरुआत हम लोग अपने घर से कर सकते हैं, अपने गाँव से कर सकते हैं, अपने मोहल्ले से कर सकते हैं। रही बात जय जवान रक्षा एकेडमी की, जय जवान रक्षा एकेडमी डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रदर्शन कैप्टन साहब की टीम और उनके गाइडेंस में जो रिजल्ट हैं वो बेहतरीन हैं, उत्साहवर्धक हैं। और हमारे लिए हम लोग भविष्य के लिए निश्चिंत हो सकते हैं कि आने वाले टाइम में रिजल्ट बेहतरीन होने वाले हैं।
बेहतर से बेहतरीन होने वाले हैं। जैसा कि मेरे को बताया गया कि अभी हमारे करीब करीब 40 बच्चे अग्निवीर की जो अभी भर्ती चल रही है उसमें 40 बच्चों ने हिस्सा लिया है। उनके रिजल्ट भी आएंगे, जब भी आएंगे मेरे ख्याल से 1-2 महीने में आएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार का जो, क्योंकि सबसे बड़ा बैच हमारा ये 40 बच्चे अगर हैं तो 40 में हम तो भरोसा करते हैं कि हमारे 40 के 40 बच्चे भर्ती हुए। जितने भी बच्चे मैक्सिमम भर्ती हुए तो इतना बड़ा लॉट हमारे पास अभी तक था नहीं। दूसरी चीज़ ये थी कि इसके अलावा जो छोटे बच्चों का है इसमें नवोदय विद्यालय का है, इसके अलावा स्पोर्ट्स स्कूल राई का है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ये सारी चीज़ों की तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं। तो इसमें भी मैक्सिमम बच्चे अभी हमारे जो यहाँ पर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे हमारे झामरी के हैं, छोटे बच्चे अभी तक, राइट सर। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि सर आप लोग इतना भरोसा कर रहे हैं एकेडमी पर, हम पर और कैप्टन साहब की टीम पर। इसके डेफिनेटली हम लोग आने वाले टाइम पर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो आने वाला। मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना है आज, मुझे और झा साहब को। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग कंटिन्यू करें और ये जो बेहतरीन परिस्थितियाँ हैं इनका आनंद लें। उसके बाद मिष्ठान वितरण की भी व्यवस्था है। और एक चीज़ जो मैं फाइनल में कहना चाहता हूँ कि ट्रस्ट जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हम एक किसी मेडिकल स्टोर से भी अगर दवाई लें इस भरोसे के साथ कि जो दवाई दे रहा है वो मेरे को काम करेगी, मेरे को असर करेगी, तो डेफिनेटली वो असर करती है। और अगर हम भरोसा ना करें तो हो सकता है कि आप फोर्टिस एम्स जा कर के भी बेरंग लौटें, वो दवाई शायद उतना असर नहीं करेगी। तो आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है इस एकेडमी की प्रगति के लिए। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग पूरे तन मन धन से हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, राम राम। पधारने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देशभक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, हम उनका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर प्लीज आइए। राजेश जी, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। ये रसोरा क्या सर, आधारशिला होती है, उसके वर्कर होते हैं, उसके कामगार होते हैं, और ये सारे के सारे हमारे कामगार हैं, इंक्लूडिंग हमारा टीचिंग स्टाफ भी पूरा लगा रहता है। जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जो एक आदमी अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है उसके फील्ड में, वो सारे के सारे जो है इनमें वो गुण है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शहीद आजम वीर भगत सिंह जी जब जेल में थे तो उनकी माँ उनसे मिलने के लिए जेल में जाती है और उनको क्या समझाती है, ये बताने के लिए आपके सामने एक रागनी के माध्यम से आपको बताएंगी। कल्पना हमारी एकेडमिक स्टूडेंट, हम जोरदार ताली से कल्पना का स्वागत करें। कल्पना। इसी संदर्भ में जब भगत सिंह जी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो जेलर उनसे पूछता है कि भगत सिंह जी अब आपको फांसी हो जाएगी, अब आपके देश का क्या होगा, आपकी क्रांति का क्या होगा। तो भगत सिंह जी बोलते हैं कि अगर मुझे फांसी हो भी गई तो इतनी ज़बरदस्त क्रांति आएगी कि घर घर से भगत सिंह पैदा होंगे। और वो
इनको एक पंक्तियों के माध्यम से दादाजी ने कुछ लिखा है, मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। अगर जब मैं मर गया तो के हिंद देश के खाली डेरे हो जाएंगे, जब मैं मर गया तो के हिंद देश के शून्य डेरे हो जाएंगे, और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। अगर मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। अगर आप पे जड़ के मर जाओगे, अगर आप पे जड़ के मर जाओगे, या आग गिरती बाती में, और थारे राज का दीवा गुड़ो तेल रयाना बाती में, पाप की कोड़ी भर रेसो थम, पाप की कोड़ी भर रेसो थम, थारा धर्म रयाना बाकी ने, फांसी तोड़ो चाहे घेटी मोसो, फांसी तोड़ो चाहे घेटी मोसो, चाहे गोली मारो छाती में, मरे हुए भी से दांगे, अगर मरे हुए भी से दांगे, बिच्छू सर्व गवेरे हो जाएंगे, और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। अगर मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। अगर अड़काम रहन का ना थारा, अड़काम रहन का ना थारा रे हिंद में नहीं गुजारा हो, के लाए थे थारा धोरे जब पुलिस महकमा मारा हो। जितनी पलटन हिंदुस्तानी और गैलियां फौज नगाड़ा हो, और घोड़ियां पे चढ़ के करे लड़ाई, घोड़ियां पे चढ़ के करे लड़ाई, इस जाट रिसाला मारा हो, और मारे टाप मंडेरिया पर के, अगर मारे टाप मंडेरिया पर के, इसे ऊत बसेरे हो जाएंगे, और मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल झामरी श्री सत्यनारायण शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सर का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा सर से अनुरोध है कि वो आएं और अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। प्लीज सर। आज के मुख्य अतिथि जी, समस्त ग्रामवासी, HOD युद्धवीर सिंह जी, कप्तान जागेराम जी, सुबेदार इंदर सिंह जी, रोहतास सरपंच, और हमारे ब्लॉक एजुकेशन के प्रधान यूनियन के राजेश प्रधान जी अभी हमारे बीच में आए हैं। यहाँ पहुँचने पर उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और समस्त बाहर से आए हुए ग्रामीण वासी जो भी दूर दराज से आए हैं, मेरी मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है, इन सब को और एकेडमी के इस यूनिटी को जो इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रही है और इस एकेडमी का कार्य सुचारू रूप से चला रही है, मैं इन सब का इस पावन अवसर के ऊपर, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर के ऊपर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज हम सब यहाँ एक ऐसे अवसर पर एकत्रित हुए हैं जो गर्व और सम्मान का भाव देता है। यह है हमारा स्वतंत्रता दिवस। यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई थी, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें आज़ादी दिलाई थी। स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, महारानी लक्ष्मीबाई, वीर वीरांगनाओं ने जो अपनी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, और ऐसे अनगिनत वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत से खिलाफ लंबा संघर्ष किया और राष्ट्र को तोहफा दिया। आज हमें उसे खुले यहाँ में सांस ले रहे हैं, वे उन महान साहस और बलिदान का परिणाम है। आज यहाँ इस प्रांगण में उन माताओं को धन्य है, उन पिताओं को धन्य है जिनके बेटे सरहद के ऊपर हमारी रक्षा कर रहे हैं और हम इस स्वतंत्रता के अंदर आराम से सांस ले रहे हैं। वो दिन रात करके अपने पहाड़ों पर, बर्फों में दिन रात करके हमारे इस समाज की और हमारे देश की सेवा कर रहा है। धन्य ऐसे माता पिता जिनके बेटे ऐसा मौका देशभक्ति का मिला है। लेकिन आज़ादी को बनाए रखना हमें उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे उनका पाना।
हमने जिस तरीके से कितनी कठिनाइयों से इसको पाया है, उसको बरकरार रखना भी उतना ही कठिन है, क्योंकि हमारे देश में बाहरी ताकतों का इतना प्रभाव असर हो रहा है जो कि हमारे देश को अखंड करना चाहते हैं। तो हम वीर जवानों को उनको डट कर मुकाबला करना है। तो हम सब से ये अरदास करता हूँ कि अपनी ये जो आज़ादी मिली है इसका रख रखाव करना भी उतना ही कठिन है। हर संभव योगदान देना होगा। हमें एकता और भाईचारा का विविधता के रखने का संकल्प लेना होगा। हमारे अनेक धर्मों के लोग हैं हमारे देश के अंदर, विविध धर्म होते हुए भी हम एकता में संगठन में रहते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। अनेक धर्म हैं, अनेक भाषाएं हैं, उनको एकत्रित रखना बहुत ही कठिन कार्य है। हम सब मिलकर ईमानदारी और मेहनत के साथ भारत की दुनिया में एक अनूठी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारे देश को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिसके सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, जो हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने यही सपने देते हैं, हमारा देश एक महान देश बने, वतन की मिट्टी में महक बनी रहे तिरंगा सदा ऊंचा हमारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। डायरेक्टर APS स्कूल अकेडी मदनपुर श्री राजेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम सर का हार्दिक स्वागत करते हैं। मास्टर कृष्ण कुमार जी सासोड़ी गांव से अभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम उनका भी यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे एकेडमी के एक स्टूडेंट जिनका अभी कुछ टाइम पहले आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, योगेश झारदी से, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी यहाँ पधारने के लिए स्वागत करते हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, कहीं भी हो, चाहे यहाँ पे हो, गांव में हो, इधर उधर जहाँ भी छोटा मोटी बात होती है, बिना बताए ही जो है बोला मैं जरूर आऊँगा भाई। तो इस तरीके के जो हमारे मध्य जो ग्रोइंग पर्सनैलिटी है, हम सबको चाहिए कि हम उनका जो है हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत मोनू भाई का बहुत बहुत जो है ना स्वागत है, धन्यवाद है। तालियां एक बार इनके लिए बहुत। आज के कार्यक्रम को खूबसूरत और भी सुंदर बनाने के लिए इन बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। ये बच्चे बहुत दिनों से लगातार तैयारी कर रहे थे, इनका आज इनको फल मिला है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन बच्चों के लिए। लगातार इतने दिनों से इनकी मेहनत, इनकी तैयारी, अपना पूरा गेटअप, प्रॉपर कॉस्ट्यूम में बच्चे यहाँ उपस्थित हैं आपके सामने। एक बार जोरदार तालियां।